दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आंगनबाड़ी कर्मियों का जो है मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही। दरअसल लोकसभा में आंगनबाड़ी कर्मियों का मुद्दा उठा है। भाजपा की जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के समय भी आंगनबाड़ी कर्मियों ने कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई है। तो एक तारीफ जो है आंगनबाड़ी कर्मियों की हुई है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हालांकि 1500 रुपये जो है बढ़ाए हुए थे आंगनबाड़ी कर्मियों के। साथ ही आपको बता दें, कोरोना योद्धा का भी दर्जा आंगनबाड़ी कर्मियों को दिया गया। कोरोना योद्धा का दर्जा का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। कोरोना योद्धा का मतलब ये होता है कि जो भी कोरोना काल के दौरान कर्मी जो है काम कर रहे हैं सरकार का, यानी कि सूचना एकत्रित करना, डाटा भेजना, ऐसे कार्य कर रहे हैं, उन कर्मियों को कोरोना योद्धा माना गया, जिसमें आंगनबाड़ी कर्मियों को भी प्राथमिक तौर पर सम्मिलित किया गया। और इसी के साथ ही आपको बता दें, अगर उनकी कोरोना ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है तो ऐसे में बीमा जो है ऑटोमेटिक हो गया था कोरोना योद्धा का। उनको 50 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान केंद्र सरकार ने कर दिया था। हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत पर उनके आश्रितों को दिए जाने का ऐलान कर दिया था। यानी कि जो ड्यूटी में मौत होती है आंगनबाड़ी कर्मी की, तो उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो इसी को लेकर आपको बता दें, लोकसभा में जवाब भी दे रहे थे भाजपा के जगदम्बिका पाल, और इसी के साथ ही एक बड़ा बयान निकल कर आया। वो खबर भी हम आपको दिखा चुके हैं। अगर उस खबर को नहीं देखा है तो आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगी, उस खबर को जरूर देख लें। आपको बता दें, भाजपा के जगदम्बिका पाल ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की ज़रूरत है। ये बहुत ही बड़ा बयान है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है भाजपा को भी लग रहा है कि चुनाव का दौर भी आने वाला है और आंगनबाड़ी कर्मियों को रिझाने के लिए भी तौर तरीके जो है पार्टियां चल रही हैं। इसी के साथ ही कहा है कि कोरोना संकट के समय भी आंगनबाड़ी कर्मियों ने कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई, तारीफ के पुल बांधे हैं। उस वीडियो को नहीं देखा है आपने अभी, उस न्यूज़ को नहीं देखा तो देख लीजिए, कमेंट में लिंक मिल जाएगी। पूरी जो है न्यूज़ आपको लोकसभा से लाइव जो है दिखाई गई है, लोकसभा चैनल से उसे आपको न्यूज़ मिल जाएगी, लोकसभा से जो संबोधन किया गया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही जो है भाजपा के नेता ने कहा है कि सरकार संवेदनशीलता से विचार करे और इनका मानदेय बढ़ाए। तो ये बाकी में लोकसभा में एक बड़ा बयान जो है भाजपा नेता द्वारा निकल कर आ रहा है। सवाल यहाँ पर फिर घुमा फिरा कर ये आ जाता है कि सत्तासीन पार्टी होने के बावजूद भी आप जो है सवाल खुद करते हैं। बड़ा सवाल कहीं ना कहीं है, क्योंकि सत्तासीन पार्टियों को, सरकारों को चाहिए कि वे स्वयं चाहे किसी की भी मांग हो उनकी पूर्ति करें। जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि भाई आंगनबाड़ी कर्मियों का वेतन बढ़ना चाहिए, तो सरकार को कहीं ना कहीं चाहिए कि अपने में सुधार करे और इन कर्मियों के लिए एक नई पहल करे, कुछ विशेष फंड का इंतजाम करे। और देश में ऐसा नहीं, हम किसी पार्टिकुलर राज्य के बारे में बात कर रहे हो, देश में जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी के हितार्थ जो है वेतन एक मुश्त किया जाए। और जो वेतन असमानताएं देख रही विभिन्न राज्यों में, उन असमानताओं को सबसे पहले दूर किया जाए। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो यस लिखें। तो उन असमानताओं को दूर करने का काम पहले किया जाए और केंद्र सरकार द्वारा जो वेतन दिया जा रहा है, एक समान वेतन, भारी भरकम नहीं तो कम से कम इतना वेतन दिया जाए जिससे जो है इन लोगों का गुजर बसर हो सके और किसी प्रकार की इन लोगों को दिक्कत ना हो। तो एक बड़ा बयान जो है निश्चित तौर पर आज भाजपा नेता द्वारा जारी किया गया है। और आपको बता दें, महिलाओं को शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कानूनी कवच मुहैया कराना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने भी बहुत जोरदार भाषण दिया। इनकी भी जो है संबोधन आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। बहुत ही दमदार संबोधन इन्होंने किया है और वाकई में संबोधन जो है आंगनबाड़ी कर्मियों के हितार्थ किया गया, देखने काबिल है। और ये संबोधन आप देख के लगेगा कि हाँ, कोई एक ऐसा नेता है जो आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए लोकसभा में इतने दम से बोला है। तो इस न्यूज़ को जरूर देख लीजिए, दोनों ही न्यूज़ की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी पिन की हुई। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि रालोपा के हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों की सेवाओं को नियमित किया जाए। नियमित किए जाने की मांग इन्होंने जोरदार तरीके से उठाई है, वाकई में एक तारीफ के काबिल है जिस तरीके से इन्होंने मांग उठाई है। दोनों ही लिंक आपको मिलेंगी, देख लीजिए खबर। और इसी के साथ ही जो है नियमित किए जाने की मांग की है। कहा है कि ये विकास की योजनाएं ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं और सबसे बड़ी कड़ी भी हैं। इसी कारण से इनके मुद्दे को उठाया गया। ऐसा नहीं है कि आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगें पूरी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती, लेकिन एक दमदार नेता चाहिए लोकसभा विधानसभा में जो आपकी समस्याओं को उठाए। और ऐसे ही नेता जो है हनुमान बेनीवाल वाकई में बनकर आए इन आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए, जिन्होंने इतनी दमदार तरीके से आवाज़ उठाई। एक तारीफ, एक लाइन तो इनके लिए बनता ही है वाकई में। जिस तरीके से हनुमान नाम है भगवान राम के लिए,
जो है हनुमान जी ने जो काम किया था उस तरीके से आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए भगवान हनुमान या फिर समझ लीजिए नेता बनकर आए जो हनुमान बेनीवाल ने बहुत ही दमदार तरीके से मुद्दा उठाया है। वाकई में काबिल तारीफ होगी। और लोकसभा वह मैदान है जहाँ पर जो है सांसद बैठा करते हैं और संसद चलती है, एक बड़ा स्तर है, वहाँ पर जो है इन कर्मियों की मांग उठी है। और निश्चित तौर पर जो है बड़ी बड़ी मांगें संसद में उठती हैं, बड़े बड़े बजट पर वार्ता होती है, लेकिन जो है छोटे वर्कर जो है उन पर, उनकी योजनाओं पर या फिर उनके बजट पर कोई वार्ता नहीं होती है। जिस पर जो है हनुमान बेनीवाल ने वार्ता की, मुद्दे को उठाया, जोरों शोरों से उठाया। इनके लिए काबिले, इनके लिए वाकई में सराहनीय काम है। निश्चित तौर पर इनके लिए जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए बीमा की व्यवस्था की जाए, ये भी कहा इन्होंने। मिश्रा ने कहा है कि पहले शिकायतें आईं कि आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाओं के शोषण की। मिश्रा ने आग्रह किया मुख्य कार्यकर्ता को मानदेय 45 रुपये से बढ़ाकर 10,000 किया जाए, बेहतर होगा। अगर ऐसा होता है तो उनकी सेवाओं का हम सम्मान करने का काम करेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें सरकारी सहायिकाओं को प्रशिक्षण और खासकर डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये जो है भाजपा के नेता कह रहे हैं, सदन को बता रहे हैं, ताकि बदलते परिवेश के साथ वे अपना काम कर सके। बाकी प्रशिक्षण के बारे में लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। प्रशिक्षण के संबंध में जो भाजपा के नेता इन्होंने जानकारी दी, बताया कि सरकार जो है कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर डिजिटल तौर पर जो है प्रशिक्षण दे रही है, ताकि उनमें जागरूकता आए और बदलते परिवेश के साथ वे अपना काम कर सकें और योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारा जा सके। बीजेपी सांसद अजय मिश्रा ने कहा कि पहले जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे थे उस कारण महिलाओं को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन भाजपा सरकार में इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने बिल्कुल ही काम नहीं किया है, थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन उम्मीद से कम काम किया है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि केंद्रों की स्थिति पहले कितनी ज़्यादा विकराल थी। केंद्र बनवाए जा रहे हैं, लगातार काम हो रहा है, लेकिन मानदेय के बारे में जो है बहुत ज़्यादा काम भाजपा ने नहीं किया। जितनी ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही थी, जो वादे थे, जो ऐलान थे, जितने किए थे, उससे बहुत ही कम मिला है। एक तरफ समझ लीजिए ऊँट के मुँह में जीरा बराबर जो है लाभ मिला है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चाहिए कि जिस उम्मीद के साथ वोट दिया गया था, भाजपा को सत्ता में लाया गया था, वह उम्मीद जो है आंगनबाड़ी कर्मियों की नहीं टूटनी चाहिए। लोकसभा के कई सदस्यों ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि देश में आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। बीएसपी सांसद रितेश पांडे की ओर से भी जो है बयान आया है, उन्होंने भी आंगनबाड़ी कर्मियों के हितार्थ जो है बात कही है। तो वाकई में एक काबिल तारीफ़ है कि इतने सारे नेता जो हैं विपक्ष के एकजुट होकर काम कर रहे हैं, एकजुट होकर बात कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे यही होता है आंगनबाड़ी कर्मियों की खबरों का उठाने का असर, जिसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। हम लोग इतनी दमदार तरीके से आंगनबाड़ी कर्मियों की खबरें को उठा रहे हैं और आप लोगों का जो है सहयोग मिल रहा है। इसी कारण से जो है जो नेता जो है सदन में बोलते नहीं थे, आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं को सुनते नहीं थे और बहुत ही छोटा मानते थे, कभी चर्चाएँ नहीं होती थी, आज एक नहीं दो दो तीन तीन जो है नेता लोकसभा जैसे बड़े मंच पर जाकर आंगनबाड़ी कर्मियों के मुद्दे को उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि हमारा जो है काम सफल हो गया है और यही हम चाहते थे, यही हो रहा है। हमारा काम सफल हो गया है। बस और असली सफलता हमें तब मिलेगी जब परमानेंट कर दिए जाएंगे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ज़्यादा खबरों के लिए JMHnews.in पर विजिट करें। नमस्कार।